ये हाथ कभी यहां से कभी ऐसे हो जाए, ये भुजा कभी ऐसे से ऐसे हो जाए, ये नेत्र नीचे से कभी ऊपर उठ जाए, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए और मैं उसके लिए जो हो सकेगा सब करूंगा। मुझे विठोबा प्रत्यक्ष दिख जाए। जनाबाई की यही इच्छा थी। रोज जनाबाई का नाम आता है पर प्रसंग नहीं बोलता मैं, पर बहुत सुंदर प्रसंग है। अपने माता पिता के साथ गई थी पंढरपुर, और पंढरपुर किस भावना से गई थी पता है? कि मैं वहां जाऊं और मैं वहां अपने आप खो जाऊं। इसी भावना से गई, मुझे विठोबा से मिलना है। छोटी सी जनाबाई जैसे ही पहुंची पंढरपुर, एकादशी का दिन, आषाढ़ी, भयंकर भीड़ पंढरपुर में, तिल रखने की जगह नहीं है। कहते हैं कि बड़ी भरी भीड़ में जनाबाई का एक हाथ पिता ने एक हाथ मां ने पकड़ा था। वो तो पकड़ के चल रहे थे, भीड़ देख करके जनाबाई छोटी सी, उसने सोचा इनके संग रहना तो है मुझे, माता पिता मेरे सर्वस्व हैं, पर मुझे विठोबा को प्राप्त करना है, ये मुझे करने नहीं देंगे। जानबूझ करके अपना हाथ ही छोड़ दिया और खो गई। माता पिता ढूंढ रहे हैं, कहां गई जना, कहां गई जना। जनाबाई तो नाचने लगी, अब ठीक है अकेली हूं, अब विठोबा से मिलूंगी। माता पिता ढूंढते ढांढते 2-3 दिन नहीं मिली, चले गए। जनाबाई अब ढूंढ रही है विठोबा कहां है। गलियों में ढूंढती है, कभी किसी के घर के बाहर ढूंढती है, कभी मंदिर के बाहर खड़ी रहती है, संतों के सत्संग में जाती है, नहीं मिले। अब छोटी है, कुछ दिन निकलने के बाद याद आने लगी, बोले माता पिता कम से कम भोजन तो कराते थे, सुलाते तो, ये विठोबा कैसा, पूछने भी नहीं आता। चंद्रभागा के तट पर बैठे बैठे रोने लगी। मैंने कहा ना, महाराष्ट्र के भक्तों का जो भाव है ना ठाकुर जी के प्रति, वो अलग ही है। रोने लगी, विठोबा कब आओगे, विठोबा कब मिलोगे, विठोबा मुझे कब मिलोगे। इतने करुण पुकार से बुला रही हैं ठाकुर जी को। तभी श्री नामदेव जी महाराज और सब परिवार के लोग वहां आए। उन्होंने जैसे ही देखा कि जना रो रही है, बोले क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम जना है। अच्छा चलो हमारे साथ चलो। और उनके घर में जाकर के वहीं रहने लगी, वहीं सेवा भाव करने लगी, संत सेवा होने लगी, रसिकों की सेवा होने लगी। हर एकादशी को कीर्तन होता था और कीर्तन में बड़े बड़े वैष्णव आते थे। कहते हैं एकादशी के दिन पंडरीनाथ भगवान पंढरपुर में भ्रमण करते हैं, मंदिर में नहीं होते उस दिन। ठाकुर जी ऊपर ध्वजा जी पर रहते हैं, नीचे रहते हैं, वैष्णवों की वारी में नृत्य करते हैं। तो जब वहां कीर्तन होता तो जनाबाई देखती कि इतने सारे वैष्णव नाच रहे हैं, और तभी वो क्या देखती, सांवरा सलोना मुख, सिर पर सुंदर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहने, कमर पर हाथ धरे ठाकुर जी प्रत्यक्ष आए। जनाबाई ने देखा, अरे ये तो विठोबा है। और ठाकुर जी आए, किसी को नहीं दिख रहे हैं, किसी को नहीं पता चल रहा है। जो लोग वहां नृत्य कर रहे थे उनके ऐसे हाथ में हाथ दे करके ठाकुर जी भी नृत्य कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा है, जनाबाई को दिख रहा है। और जनाबाई देख करके कितनी खुश हो रही है, ओ ठाकुर जी नाच रहे हैं, ठाकुर जी उछल रहे हैं, ठाकुर जी गा रहे हैं। किसी को अनुभव नहीं हो रहा, बस जनाबाई को दिख रहा है। सब लोग इधर देख रहे हैं और जना उधर देख रही है। क्यों? ठाकुर जी वहां नाच रहे हैं, एकांत में नृत्य कर रहे हैं। ऐसी जना का भाव ठाकुर जी दिखते थे। लेकिन जनाबाई छोटी बालिका है ना, ठाकुर जी से बोलती, आप पूरे दिन खड़े रहते हो, मैंने मंदिर में देखा, थक जाते हो, इतना नहीं नाचो, चलो अब बस करो, खड़े हो जाओ, दर्द हो जाएगा पैर में। ठाकुर जी फिर भी नाचते। नहीं मानते तो फिर जनाबाई कीर्तनियाओं के पास जाती, बोले कीर्तन बंद करो। बोले क्यों? थक गए ठाकुर जी, नाच रहे हैं उछल उछल के, उनको दर्द हो जाएगा पैर में। अब छोटी सी जना की कोई बात नहीं माने, और तेज तेज गरज करें जोर जोर से, ठाकुर जी और उछल उछल के नाचें। जना रोने लगे, अरे नहीं नाचो ना, आपको दर्द हो जाएगा। कीर्तन विश्राम हुआ, सब गए तो ठाकुर जी भी अंतर ध्यान, पर कोने में बैठी जनाबाई रो रही है, मेरे विठोबा के पैर में दर्द हो गया होगा, मेरे विठोबा के पैर में दर्द हो गया होगा।
किसी ने दबाए होंगे कि नहीं। अरे कोई जाके पुजारी जी को बोलो आज घी लगाएंगे ठाकुर जी के चरण, बहुत नाचे हैं। रात्रि के मध्य रात्रि हो गई, रोती रही, पंडरीनाथ भगवान के मंदिर को देख रही है और रो रही है कि आज विठोबा को दर्द हो रहा होगा। इतने में विठोबा प्रकट हो गए, प्रकट होकर बोले जना, जैसे देखा अरे माझा विठोबा, मेरा विठोबा, तुरंत लिपट गई, जल्दी पैर दिखाओ अपने। हाँ इसीलिए आया हूं, ले गोदी में पैर रख, दबा, तेरे को बहुत चिंता हो रही मेरे पैर की। अब जना भाई चरण दबा रही है ठाकुर जी के, और ठाकुर जी ऐसे बैठे चरण रख के गोदी में। लक्ष्मी जी कह रही है ये सुख तो मुझे भी नहीं दिया कभी, जो इसको जना को दे रहे। चरण दबा रही है, छोटी सी जना है, ज्यादा तो कुछ जानती नहीं। अब बात क्या करे ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी से पूछ रही है भोजन किया? ठाकुर जी बोले हाँ किया। कब किया? रोज नियम है 8:30 बजे ही खाता हूं मैं, मंदिर में टाइम टू टाइम होता है। सुबह 3 बजे मतलब 3, मुझे नींद भी आ रही हो तो भी उठा देंगे। दोपहर में इतने बजे प्रसादी, रात में इतने बजे भोजन। अच्छा पेट भर गया? हाँ भर गया। छोटे बच्चे यही तो पूछते हैं, इससे ज्यादा क्या बात करे। बहुत देर हो गई, अब शांत बैठे हैं दोनों। ठाकुर जी बोले कुछ बात करो, बहुत रो रही थी तुम, माता पिता छोड़ दिए, विठोबा मिले नहीं, अब मिल गया तो बोलती नहीं। बोल तो रही हूं, सोचने दो। क्या खाया? क्या खाया? पूरन पोली खाई। अच्छा पूरन पोली खाई? बोले हाँ। कल क्या खाया था? ठाकुर जी बोले कल भी पूरन पोली खाई। अच्छा परसों क्या खाया? बोले परसों भी पूरन पोली खाई। उसके पहले क्या खाया था? बोले उस दिन भी। बोले मंदिर में यही बनता है और कुछ नहीं बनता, और जो भी प्रसाद बनता हो वही। ठाकुर जी बोले यही खाया मैंने। रोज यही खाते हो आप? बोले हाँ। आपका मन लग जाता है? लगाना पड़ता है। लेकिन मेरे भक्त भी तो घरों में बनाते हैं, तो मैं वहां भी थोड़ा बहुत पा लेता हूं। अच्छा मैं कुछ और बना के पवाऊं आपको? कुछ नया खाओगे? तू बनाएगी? हूं तो अकेली, थोड़ी सी सहायता आप भी कर देना। ठाकुर जी बोले ठीक है बना। तो वहां से लकड़ी लेके आओ, चूल्हा जलाना है। ठाकुर जी लकड़ी लेके आ रहे हो, विठोबा लकड़ी लेके आए, ले जरा जला। जना भाई चूल्हे में रख रही है, अग्नि लगाती है, कहीं कुछ सब्जी अमनिया कर रही है, खुद व्यस्त है। ठाकुर जी बैठे, आप क्यों बैठे हो? आप भी कुछ करो। मैं क्या करूं? क्या आता है आपको? लक्ष्मी जी दूर खड़ी बोल रही है अरे जनाइयों के क्या नहीं आता, ये सब तो आता है इनको। ठाकुर जी बोले क्या करूं बता? बोले मेरे छोटे हाथ हैं, सब्जी मैं काट देती हूं, आटा आप मारो। ठाकुर जी अपनी पीतांबरी ऊपर करे, अपने कड़ूला ऊपर करे, मकर कुंडल पीछे किए, आटा मार रहे हैं, या जना भाई सब्जी बना रही है। मेरे को तो वो छवि देख के कभी कभी भाव, हमसे कब होगा ऐसा? छोटी सी जना ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रही है। दूर खड़ी लक्ष्मी जी भी रुदन कर रही है कि ये सुख तो मेरे अधिकार में भी नहीं है। छोटी छोटी रोटी अपने हाथ से बनाती है, सामग्री चावल आदि जो भी महाराष्ट्र के प्रमुख व्यंजन बनते हैं सब बनाए। ठाकुर जी बोले मेरे हाथ में आटा लगा है, जना तू अपने हाथ से पवा। छोटी सी जना छोटा सा कवल लेती है, अपने हाथ से पवा रही है। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। ऐसा सुख जनाबाई को ठाकुर जी देते हैं। इतने में ही मीठी मधुर बातें हो रही हैं। समय हो गया, घंटे घड़ियाल बजने लगे, मंगला का समय हो गया। ठाकुर जी जनाब मैं जाता हूं। कहां जा रहे हो? मंगला हो गई, मंदिर में सब दर्शन करने। आप तो सोए नहीं। कोई बात नहीं जनाब, कल भोजन नहीं करना, कल सोना मेरे पास आके, ठीक है?
ठाकुर जी गए, जाके तुरंत मंदिर में खड़े हो गए, कपाट खोले, काकड़ा आरती हो रही ठाकुर जी की। पूरे दिन खड़े रहे, प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी कब रात्रि हो, मंदिर बंद हो, मैं जना के पास जाऊं। आज जनाबाई गोद करके बैठी, आज खाना नहीं, आज पूरन पोली से ही मन लगाओ, आज सो, थोड़ी देर आराम करूं, सुबाऊं आपको। ऐसी जनाबाई को ठाकुर जी सुख देते हैं। एक हमारे व्रज में एक महापुरुष हुए, उनका एक पद है, मुझे पद पूरा याद नहीं है, पर अभी जनाबाई और पंडरीनाथ भगवान के भाव में ये लगता है। प्रीतम तू मोहे प्राणन्ते प्यारो, प्रीतम तू मोहे प्राणन्ते प्यारो, तुम मेरे पुतलिन में बसत हो, पुतलिन मतलब नेत्र, तुम मेरे पुतलिन में बसत हो, रहो नैनन न्यारे, तू मोहे प्राणन्ते प्यारो, प्रीतम तू मोहे प्राणन्ते प्यारो। एक रात्रि जनाबाई चक्की चला रही है, ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी बोले, जना आज ना खाना है, आज ना सोना है, तो आज तुझसे कुछ सुनना है, तू बहुत मीठा गाती है। बोले, तुम्हें कैसे पता? बोले, जब तू गुनगुनाती है तो मैं सुनता हूं मंदिर में बैठ के। बंधुओं, ठाकुर जी को संगीत बहुत प्रिय है, आप मान लीजिए इस बात को। जब आप कुछ गुनगुनाते हैं, आप कुछ गाते हैं, तो अगर उसमें प्रेम होता है तो ठाकुर जी सुनते हैं। जनाबाई चक्की चला रही, बोले मुझे बहुत काम है, मैं कैसे गाऊं? बोले सुन, मैं चलवाता हूं ना। ठाकुर जी एक तरफ बैठ गए और चक्की चलवा रहे हैं। बोले तू कुछ गा। जनाबाई गा रही है। अब मुझे तो अभंग नहीं आता जनाबाई का भी, ठाकुर जी सुन रहे हैं। ठाकुर जी चक्की चला रहे थे तो जितने आभूषण पहने थे वो आभूषण आवाज कर रहे थे, तो जनाबाई बोली बहुत आवाज हो रही है, ये उतार दो। ठाकुर जी ने सारे आभूषण उतार दिए, चलाने लगे चक्की। इतने भाव से सुनते रहे ठाकुर जी। आज भी गोपालपुर स्थान है पंढरपुर के पास में, वहां स्थान है जनाबाई की चक्की जो ठाकुर जी चलाए, वो स्थान भी सब कुछ है। कहते हैं कि जनाबाई जब गोबर के उपले थापती थी ना, तो कोई और अगर ले जाता तो जनाबाई लड़ने चली जाती उसके पास, मेरे उपले दो। अरे भाई, ये गोबर के कंडों में कौन मेरा तेरा, जलना ही है इनको। बोले नहीं, मेरे वाले मुझको दो। बोले इतने सारे हैं, तेरा कौन सा है? तो जनाबाई कान लगा लगा करके उपलों को कान पे लगाती। बोले कान लगा के क्या देखती है? बोले जिसमें से कोई आवाज ना आवे वो तेरे हैं, और जिसमें से विट्ठल विट्ठल स्वर आवे वो मेरे हैं। सोचिए, गोबर के उपलों पर हाथ जनाबाई धर देती है तो उसमें से भी विट्ठल ध्वनि प्रकट हो जाती है। भजन ऐसा होता है, चिंतन ऐसा होता है। आज बंधुओं, भारत के महापुरुष ऐसे हैं, जब वे एक मार्ग से निकल जाते हैं, उनकी भ्रगुटी देख करके, उनका मुखमंडल देख करके कितने लोगों के चित्त में परिवर्तन आ जाता है। ये भजन की योग्यता है कि किसी व्यक्ति, किसी महापुरुष के वचनामृत, किसी महापुरुष की दृष्टि, किसी महापुरुष का स्पर्श आपके चित्त को वाद्य कर देता है भजन के लिए। पर जनाबाई की स्थिति देखो, वो तो जड़ को वाद्य कर देती हैं भजन करने के लिए। जनाबाई जिस जिस पत्थर को स्पर्श करती है वो भी विट्ठल 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 गाने लगता है।
ऐसी जनाबाई। तो हमें मुक्ति की कामना नहीं है, हमें तो ये कामना है जो जनाबाई के साथ है, हमें तो ये कामना है जो नामदेव तुकाराम जी के साथ है, हमें तो वो कामना है जो सूरदास जी के साथ है। सूरदास जी को दिखाई नहीं देता, देख नहीं सकते सूरदास जी। ठाकुर जी चुपके से आके उनकी कुटिया में बैठ जाते हैं और सूरदास जब गाते हैं कोने में बैठ करके ठाकुर जी सुनते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि ठाकुर जी बैठे हैं। रोज चले जाते हैं ठाकुर जी सुनने। एक दिन किशोरी जी बोली, कहां जाते हो आप? ये दोपहर में 12 बजे मंदिर बंद होता है, उसके बाद गुसाई जी यहाँ पे सब पौड़ा के जाते हैं, आप गायब रहते हो। ठाकुर जी बोले, जाता हूं, एक जगह जाता हूं, तुम्हें नहीं बताऊंगा। किशोरी जी बोले, गुसाई जी शिकायत कर दूंगी मैं, मुझे बताओ कहां जाते हो। अच्छा ठीक है चलो, पर जैसे मैं कहूं वैसे करना, जल्दी जल्दी वापस आएंगे, रुकना नहीं वहां पे। अब ठाकुर जी तो दयावान हैं, पर किशोरी जी तो करुणा की भंडार हैं। एक पद भी है, किशोरी मोरी करुणा की भंडार, किशोरी मोरी करुणा की भंडार। हाँ किशोरी मोरी करुणा की भंडार, किशोरी मोरी। गाइए, तज घन श्याम झटपट धावत, तज घन श्याम झटपट धावत, सुन कर दीन पुकार, किशोरी मोरी करुणा की भंडार, किशोरी मोरी करुणा। दीन जान अपनावत जन को, दीन जान इतनी सरल भाषा भी, और उसमें भी जो पद नहीं गा रहे हैं उनको तो भैया राधे राधे ही है। कितना सुंदर भाव है, गाइए ना। दीन जान अपनावत जन को, दीन जान राखत चरण में लाए, राखत चरण लगा, किशोरी मोरी करुणा की भंडार, किशोरी मोरी करुणा की। और क्या करती है किशोरी जी? जन्म मरण त्रिताप मिटावत, जन्म मरण मिटा के क्या करती हैं? तो कह रहे हैं, देत प्रेम उपहार, देत प्रेम उपहार, किशोरी मोरी करुणा की भंडार, किशोरी मोरी करुणा की। प्रेम पदारथ पावत जो को, प्रेम ओ आवत है यही द्वार, आवत
यही द्वार मतलब बरसानो द्वार। आवत है यही द्वार, ओ किशोरी मोरी करुणा की भंडार, किशोरी मोरी करुणा की भंडार। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं, बड़ी करुणा है उनके चित्त में। तो ठाकुर जी इसलिए जानबूझ के किशोरी जी को नहीं लेके जाते। क्यों? बोले मैं तो जाऊंगो नेक देर आस्वादन करके भग आऊंगो, ये गई तो आमेंगी नहीं। लेकिन किशोरी जी पीछे पड़ी, मुंह को लेके चलो। ठाकुर जी आज किशोरी जी को हाथ पकड़ करके खिड़की से कूद फांद करके मंदिर में से, श्रीनाथ जी बंधुओं, ये एक स्वरूप है, मैं बता चुका हूं, पता ही होगा। तो जो वाम अंग है वो किशोरी जी हैं और जो दाहिना अंग है वो ठाकुर जी हैं। ये रास में एक स्वरूप है जो श्रीनाथ जी को। अभी ब्याहुला है हमारे ठाकुर जी का, 11 से 15 जनवरी बरसाना में। उसमें आप लोग एक चीज अनुभव करेंगे कि हमारे गिरधर लाल जी सेहरा पहनेंगे, तैयार होंगे, दुल्हा बनेंगे, लेकिन विवाह का जो पूरा क्रम है वो 2 स्वरूप में प्रिया प्रियतम का होगा। ठाकुर जी बस बैठे रहेंगे, लाल जी हमारे गिरधर लाल जी। हमारे घर में श्री गोपाल ठाकुर जी की सेवा है, लगभग पूज्य दादा गुरुदेव के समय से लगभग 50 वर्ष पुरानी सेवा है प्रिया प्रियतम की। विवाह की पूरी प्रक्रिया, फेरे होंगे आदि, वो सब वो प्रिया प्रियतम करेंगे। गिरधर लाल जी मुख्य दुल्हा तो वही हैं, पर क्योंकि श्रीनाथ जी में श्री जी संग ही हैं, इसलिए अलग से श्री जी विराजमान करके प्रक्रिया नहीं होगी। प्रिया प्रियतम 2 रूप विराजेंगे, उनकी सब प्रक्रियाएं होंगी। बहुत आनंद आएगा, आई हो जरूर, बहुत सुख मिलेगा। तो जब लीला करने जाते हैं तो दोनों फिर 2 रूप धारण करके चलते हैं। तो श्री जी को लेकर के ठाकुर जी गए सूरदास जी की कुटिया में चुपचाप। ठाकुर जी बोले धीमे भीतर आओ, चुपचाप बैठ जाओ। सूरदास जी बैठे हैं बीच में, कोई पद गा रहे हैं, ठाकुर जी का सुंदर पद गा रहे हैं। श्री जी देख रही हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं देखो मत सुनो। बोले इन्हें दिखे ना है? ठाकुर जी नहीं दिखते। अरे तो इनको नेत्र दे दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही रहने दो। ये सूरदास तभी तो बने हैं कि नेत्र नहीं है। किशोरी जी तो इसी में ही व्याकुल हो गई कि इन पर नेत्र क्यों नहीं है। और उसके बाद जब सूरदास जी गाने लगे तो सुन करके ऐसी विभोर हुई किशोरी जी। ठाकुर जी आज पद में मन ही नहीं लग रहा है, किशोरी जी को देख रहे हैं। बोले आज श्री जी अभी वापस भी जानो है, उत्थापन आरती होएगी, पहुंचना, तुम अकेले जाओ। मैं बोले देखो ये वही बात होगी, मैंने कही थी कि मत चलो, अब तुम कर रही हो। किशोरी बोली गा रहे हैं ना, सुनो। थोड़ी देर गाने के बाद सूरदास जी अपनी लाठी लेकर के चलने लगे। किशोरी जी बोली वो अकेले जा रहे हैं, कहीं गिर गिरा। अरे भैया वो ट्रेंड है, पता है कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊंचा है, सब कर लेगा अपने आप। पर किशोरी जी कैसी करुणामयी है, नहीं नहीं संग चलेंगे। अरे दर्शन को समय है, रो पहुंचना, वहां जाके व्यवस्थित होना, बोले बाद में हेलेंगे, पहले इनको देखें कहीं गिर नहीं जाए। थोड़ी दूर जाके एक गड्ढा आया, सूरदास जी वहां में गिर गए। तुम तो कह रहे हैं सब पता, गिर गए। अब श्री जी निकर आवे को बाहर, तुम काहे को चिंता करी, चलो। नहीं इनको निकारो। ठाकुर जी ने अपनी दुशाला लई, किशोरी जी ने अपनी चुनरी लई, बांधी। ऊपर से ठाकुर अरे बाबा गिरगो का। सूरदास जी बोले हम बे, ले मैं अपनी सॉल डाल रहा हूं, या पकड़ के आ जाओ ऊपर। सूरदास भैया वो भक्त शिरोमणि हैं, वो उन्हें पुष्टि मार्ग में जहाज कहा जाता है भक्ति का। उसमें जो सवार हुआ वो पार हो गया, वो है सूरदास। भले ही नेत्र नहीं है तो क्या, उन्हें पता नहीं है कि ये लीला कौन कर रहा है।
सूरदास जी बोल रहे तुम बने रहो तो मैं भी बनूं अपने मन में कि मुंह कुछ पता ही ना है। आवाज सुनते ही पहचान गए ये तो ठाकुर जी। और जैसी सौल नीचे आई सूरदास जी ने पकड़ी, सुगंधी जैसी आई तो आज सुबह यही इत्र खोआ मिला था हमको प्रसाद में, वही इत्र है, ये तो ठाकुर जी हैं। हे सूरदास आज पकड़ ले न, कैसे हो, आज पकड़ में आए। सूरदास जी को पकड़ करके बाहर निकालो। सूरदास जी बाहर आती ऐसी ठोकर लगाई जानबूझ के कि दोनों में तो कोई के ऊपर तो गिरूं। ठाकुर जी तो पीछे आ गए, श्री जी वहीं खड़ी रह गई। सो श्री जी के पांव पकड़ लिए सूरदास जी ने। ठाकुर जी ने पकड़ के श्री जी जोर से झटकाई पीछे, तो श्री जी पीछे वहीं एक पाजे वहीं गिर गई। सूरदास जी ने वो चुपचाप धर ले। ठाकुर जी, सूरदास जी बोले कौन सो लाला भैया, कौन ते काम ते आयो, ने बता तो दे। बाबा फिर कभी बताऊंगा, अभी जा रहा हूं। श्री जी को लेकर के दौड़े। अब जैसी दौड़ी श्री जी तो एक पाजेब की झनकार आवे, दूसरे की नहीं। श्री जी बोली अरे मेरी पाजेब रह गई, लौट के चलो लेके आमे। ठाकुर जी बोले मैं दूसरी दे दूंगा, अब मत चलो, दर्शन करने हैं, ये भगत हैं, पकड़ लेंगे हमें। श्री जी बोली नहीं, मुंह को तो वही चाहिए, यही मारे ना लेके जाऊं कहीं भी, चुपचाप चलो जाऊं मैं। अरे जितनी कृपा करनी है मैंने कर दी, काय को वापस सबरी उड़ेल दोगी, पूरा कृपा भंडार लुटाए दो आप तो। अरे वो सूरदास रहन दो वाकू, नहीं चलो। लौट करके आए, बोले बाबा हाँ रे लाला मैं वही हूं जाने निकारो आपको। बोले अच्छा क्या कह रहो, मेरी सहेली संग में आई, बाकी एक पाजेब रह गई यहाँ पे, आपने देखी? सूरदास जी बोले देख तो सकूं ना हूं मैं। बोले तो मिली आपको? तो सूरदास जी बोले ये है का? हाँ हाँ बाबा यही है। बोले भैया देख मुंह दिखे तो है ना है, जो मुंह को निकार के गयो बाकी संग की सहेली को ये गिरो, अब मैं कैसे पता करूं कि तुम वही हो, मुंह दिखे तो है ना है। बोले कैसे पता करोगे? बोले एक मेरे पास है, एक तुम्हारे पास होगी, वाकी पहचान कराए दो। तो ये संग जो सहेली है बातें क्या अपने पाम आगे करे, वाकी पाजेब एक बार मैं देख लूंगा तो दूसरी पहना दूंगा। किशोरी जी आगे चली गई, ले बाबा मेरे पाम देख। जैसे नीचे हाथ देखे, बोले हाँ वही है, ला मैं पहना दूं। जैसे ही पहनाए, पहनाते ही सूरदास जी ने कस के श्री जी के चरण पकड़े, बोले अब नहीं छोड़ूंगा। पहले तो ने करके भाज गए, मुझको सब पता है तुम कौन हो, ये मेरी किशोरी जी हैं, करुणामयी हैं, मेरी लाडली जी हैं, और ये बोल लो का पीछे तो ये लाला है। मैं सब अरे ना ना हम कोई लाडली लाल ना है, हम तो ऐसे ही गांव के छोरा छापरे हैं। वो ना ना मुझे सब पता, तुम वही हो। अब कब तक परेशान करोगे या आंधरे को, आज कृपा कर दो। किशोरी जी के तो नेत्र सजल हो गए, सिर पे हाथ फेरने लगी। बोले सूरदास नेत्र खोलो। बोले नेत्र तो है ही ना श्री। बोले मैं कह रही हूं खोलो। जैसे सूरदास जी ने नेत्र खोले, प्रिया प्रियतम युगल सरकार दोनों सामने खड़े हैं, प्रथम दर्शन किए हैं। दर्शन करके नेत्र सजल है गए, चरणन में युगल के प्रणाम कियो और बोले बस अब और कुछ नहीं चाहिए, आप दोनों इन नेत्रन में बस गए। हे श्यामाजू कृपा करके अब मुंह को फिर से आंधरो कर दो, अब और कछु देखनो नहीं है, मैं बस यही छवि में रहूं, यही भाव में रहूं। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ऐसी भावना चाहिए, ऐसे भाव चाहिए, ऐसा विषय चाहिए। उसके लिए श्रीमद् भागवत का आश्रय बहुत आवश्यक है, क्योंकि चित्त का मार्जन, विचारों की शुद्धता तो भागवत से ही होगी। हो व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका, व्रज में रतन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हो व्रज में, हाँ व्रज में, हो व्रज में रतन राधिका गोरी,
हे वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, ओ हरि लीली वृषभानु भवन ते, ओ नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन, नंद सुवन की जोड़ी, हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका भोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गो, हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जी को एक बार बोलो बधाई हो, बधाई हो। कुंजन विहरत दो, हे विहरत दो, यहाँ रमणत दो, हे कुंजन कुंजन विहरत दो, हो और यमुना जल खोड़ी, और यमुना ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु नटवर नागर, प्रभु नटवर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु नटवर नागर, हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल, ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका,
हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, हो व्रज में रतन राधिका गोरी, हे व्रज में रतन राधिका गोरी। ओ मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए, हाँ तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी, गोरी बरसाने की छोरी, हो करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी, हे जय राधे राधे, श्री राधे राधे, 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 जय राधे राधे, श्री राधे जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी, गोरी बरसाने की छोरी। जय हो, विराज जाओ सबरे, जय जय श्री राधे। बताओ या सुख के बाद मुक्ति चाहिए कोई को? बस यही चाहिए कि सदा ऐसे ही हम आनंद प्रेम और श्री श्री जी के प्रेम में विहर रहें, और कुछ नहीं चाहिए। बैठ जाओ, विराजो विराजो विराज जाओ। तो
यही भाव, यही विषय यहां स्पष्ट किया जा रहा है। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो, हम ठाकुर जी के मंगल उत्सव की ओर चलेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने भी चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि नाथ, अब मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है, कृपा करके आप मुझे भक्ति का मार्ग प्रशस्त कीजिए, मुझे भक्ति मार्ग के बारे में ही बताइए, किस प्रकार प्राप्त होगा वह भक्ति स्वरूप, आप कृपा करके मुझे उसी विषय का अब वाचन कीजिए। समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य त्ववानघः तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथा। मुझे आप हरि कथा सुना करके उनके भक्ति मार्ग की ओर ले चलिए, भक्ति पथ पर ले चलिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, भगवान के सृष्टि का वर्णन किया। तत्पश्चात उद्धव विदुर जी का संवाद हुआ और विस्तार से श्री विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हुआ। उसी बीच भगवान के संपूर्ण सृष्टि का वर्णन करते हुए वराह अवतार का वर्णन, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कैसे राक्षस रूप में प्रकट हुए, जय विजय कैसे च्युत हुए, उन सब के भाव यहाँ सब बताए गए। तत्पश्चात पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु और उनकी 3 पुत्री 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। अब हम केवल सूची मात्र बोल रहे हैं, ठाकुर जी के उत्सव की ओर लेके चल रहे हैं। देवहूति माता का विवाह करदम ऋषि से हुआ। कपिल भगवान उनके यहाँ प्रकट हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया। स्वयंभू मनु के एक पुत्र प्रियव्रत और दूसरे उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा के 2 विवाह हुए, एक पत्नी सुनीति, दूसरी सुरुचि। इन्हीं के यहाँ ध्रुव जी का प्राकट्य हुआ। ध्रुव जी बाल्यकाल में ही अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की, लेकिन छोटी माँ ने रोका, तो वन में जाकर के भगवान का भजन किया। 5 महीने में ठाकुर जी प्रकट हो गए और 5 महीने में ठाकुर जी ने प्रकट होकर के ध्रुव जी पर कृपा की, अनुग्रह किया। इस प्रकार ध्रुव जी का सुंदर चरित्र सुनाया गया। तत्पश्चात बंधुओं देखिए, ये सब प्रसंग कुछ सिखाने के लिए ही हैं। इन्हीं प्रसंगों को सुनकर के मीराबाई बनी है, इन्हीं प्रसंगों को सुनकर के सूरदास जी बने हैं, इन्हीं प्रसंगों को सुनकर तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी, इस सारे भक्तों में भक्ति बीज भागवत से ही आया। तो ये प्रसंग हम श्रवण कराते ही हैं विस्तार से, पर कलयुग के भक्तों का जब हम प्रसंग सुनते हैं तो हमारे चित्त की भक्ति पर और गहरा असर होता है। तो इसलिए चाहे इन प्रसंगों को सुने, उन प्रसंगों को सुने, भक्त चरित्र से भक्ति वर्धन होना चाहिए, उद्देश्य यही है। तो ध्रुव जी का चरित्र सुना है कई बार सब लोगों ने। भगवान पर भगवान ने कृपा की उनके ऊपर। तत्पश्चात आगे भूगोल खगोल का वर्णन सुनाया गया, नरकों का वर्णन सुनाया गया, आदि आदि सब चरित्र प्रसंग सब सुनाए गए। और जड़ भरत जी का प्रसंग भी सुनाया गया, अजामिलोपाख्यान सुनाया गया, नरकों का वर्णन किया गया। तत्पश्चात वृत्रासुर का चरित्र सुनाया, वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाई, और सब सुनाते हुए फिर प्रहलाद चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप राक्षस के यहां पर भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। एक राक्षस कुल और एक राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के बीच में प्रहलाद जी का आगमन एक प्रकार का संकोच तो है और आश्चर्य भी है कि ऐसे विपरीत लोगों के यहां प्रहलाद जी कैसे आ गए। भक्त संग, जो कयाधु प्रहलाद जी की माता जी हैं, हिरण्यकश्यप के हिमालय पर जाने के उपरांत नारद जी ने उनको आकर के कथा सुनाई, भक्त संग उन्होंने किया। इसी के कारण उसी कथा का प्रभाव कि
कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी प्रकट हुए। इसलिए सत्संग का मतलब कथा सुनना तो है ही, पर भक्तों का संग करना यह भी सत्संग है। आप लोग अधिकतर, हम लोग अधिकतर उनको मित्र बनाते हैं जो धन में श्रेष्ठ हैं, जो रूप में श्रेष्ठ हैं, जो संपत्ति में श्रेष्ठ हैं। अब बदलिए, अब मित्र उनको बनाइए जो भक्ति में श्रेष्ठ है, उनको अपना मित्र बनाओ। अब हमारे वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं। अब उनका नाम इसलिए विशेष रूप से क्योंकि सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया के थ्रू अपनी वार्ता आप तक पहुंचाने में वे अग्रगण्य हैं। अब उनकी वार्ताएं सुनना, हमारी कथाएं सुनना और अन्य अन्य व्यास हैं जिनके मधुर रस से भक्ति वर्धन होता है, इन्हीं को अपना मित्र मान लो। ये सब मेरे मित्र हैं, इन्हीं का संग मुझे करना है। अब थोड़ी देर महाराज जी का संग कर लिया, अब थोड़ी देर इंद्रेश जी का संग कर लिया, अब थोड़ी देर मलुकपीठ वाले महाराज जी का संग कर लिया, अब थोड़ी देर ठाकुर जी का संग कर लिया, और उनकी कथा सुनते सुनते उन्हीं से वार्ता कर लो, उन्हीं की कथा सुनते सुनते उन्हीं से अपने मन के भाव, ये आपके सखा हो गए सब, अब ये आपके मित्र हैं। जब कभी वो आपको मिलें तो आप ये बात कह सकते हैं, महाराज जी हम तो आपको सखा मानते हैं, क्योंकि हमारे संसार के लोगों को सखा बनाने से अच्छा हम आपको सखा बना लें। आप श्री जी के, ठाकुर जी के इतने समीप हैं, आप वृंदावन में निवास करते हैं, आप कथाएं करते हैं, आप सब जगह जा करके मधुर भाव सुनाते हैं, हमारे तो आप ही सखा हो। तो कोई पूछे हैं, वाह बहुत बढ़िया हैं, फॉर एवर। तो देखो ये फ्रेंड जो होते हैं ना, सुनो, ये फ्रेंड शब्द जो होते हैं, इनका कोई जो नींव है वो पक्की नहीं है, ये टूटने वाले होते हैं। सखा बोला करो, सखा। हाँ, तो कहा बोलो भैया, हैं सखी, भिंडला सखी। सबको प्रणाम है भैया। हैं? अच्छा, जय हो। अब सुन लो हमारी भी। तो उनको सखा बनाओ जो ठाकुर जी के पास ले जाते। वो सखा कैसा, जो व्यसन करवाने ले जाए, जो रात्रि में धुआं उड़वाने ले जाए, उल्टे सीधे काम कराने ले जाए, वो थोड़ी, वो सखा है। बंधुओं, जो धराधाम पर नहीं है ऐसों को भी सखा मान सकते हैं। जैसे हमारी जनाबाई, ये हमारी सखी हैं, हमारे तुकाराम जी सखा हैं। अब करना क्या, फिर इनकी वाणियां सुनो, इनके अभंग सुनकर के उसमें जो भाव हैं उनको सुनकर के पालन करो। इस प्रकार अपना सखत्व आगे बढ़ाओ। कहा है वो भैया पीछे इतनो, लड़ो झगड़ो नहीं भैया, जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ प्रेम से। बैठ जा लाला, बैठ जा। कौन, कोई खो गया क्या? ये क्या दिखा रहे हैं, जरा पास करके दिखाना, क्या है ये हाथ में? हैं? हमें दिख नहीं रहा, दिखने दो, रुको। वाह, यहां में तो मधुमंगल से लग रहा हूं मैं। जय हो भैया, सबन की बलिहारी। आप सब इतने प्यारे हैं, इतना प्रेम आप लोग करते हैं। हम इतने के अधिकारी नहीं है, पर आप फिर भी करते हैं। आप सबको प्रणाम। हाँ ठीक है, देख बैठ जाओ, बैठ जाओ। सब लेंगे। तो प्रहलाद जी महाराज क्यों प्रकट हुए? क्योंकि कयाधु ने नारद जी के मुख से कथा सुनी। बताइए, कुछ दिन का संग कयाधु का ऐसे विपरीत राक्षस कुल में जब प्रहलाद जी को प्रकट कर सकता है,
हम लोग यदि, हमारे लिए तो इतना विपरीत नहीं है, फिर भी हम संग अगर भक्तों का करने लगे तो हम पर कितनी कृपा हो जाएगी। प्रहलाद जी महाराज का प्राकट्य हुआ, सब जानते ही हैं। इस वर्ष एक बहुत सुंदर आधुनिक पिक्चर भी आई थी, हमने उसको खूब प्रमोट करवाए। और आधुनिक आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसी बनी नहीं पिक्चर, कितना सुंदर उसमें प्रहलाद जी का स्वरूप और नृसिंह भगवान का भाव बताया गया। बस एक बात हम बता देते हैं जो उस पिक्चर में नहीं थी, जो उनके डायरेक्टर वगैरह थे उनसे भी मैं मिला, तो जब तक पिक्चर बन चुकी थी तब वो भाव मैंने उनको सुनाया, नहीं तो वो भी अगर आता उसमें तो और सुंदर लगता। जब प्रहलाद जी महाराज, जब नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, इतना क्रोध आया उनको, इतना क्रोध आया कि उन्होंने पूरे हिरण्यकश्यप के साम्राज्य को नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया, सबको मार दिया, उसकी अंतड़ियां निकाल के गले में डाल ली। पृथ्वी डामाडोल हो रही है, समुद्र में सुनामी आ रही है, आकाश में बादल गरज रहे हैं, ठाकुर जी क्रोध में हैं। सब देवी देवताओं ने जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया, लेकिन किसी की भी आराधना से ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी गई हैं, भगवान की अति प्रिया लक्ष्मी जी गई हैं, उनसे भी ठाकुर जी शांत नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने सोचा अब प्रलय है, अब सृष्टि का अंत हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तभी ब्रह्मा जी ने सोचा कैसे भी शांत हो, तभी देखा कि वहां प्रहलाद जी खड़े, दूर एक खंबे के पास हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के सन्मुख प्रहलाद जी खड़े हैं। ब्रह्मा जी चुपचाप गए, प्रहलाद ये तुम्हारे लिए आए हैं, ये रूप तुम्हारे लिए धारण किया, और ये क्रोध भी तुम पर हुए अत्याचार के कारण हो रहा है ठाकुर जी को। तुम जाओ ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी का क्रोध शांत करो, नहीं तो भूमंडल रसातल में चला जाएगा। तब प्रहलाद जी कहते हैं जैसी आज्ञा, और श्री प्रहलाद जी महाराज ठाकुर धीमे धीमे ठाकुर जी के समीप जाते हैं, छोटे से प्रहलाद जी, और भगवान के सामने जाकर के स्तुति गाते हैं कि ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टमर्हसि समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी कह रहे हैं, नाथ इंद्र आदि देवता इतने विद्वान हैं कि वो जब बोलते हैं तो उनके मुख से जो लच्छेदार शब्द निकलते हैं उनसे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर मेरी वाणी तो तोतली है, मैं छोटा बालक, मुझे इतनी अच्छी तरह बोलना भी अभी नहीं आता, छोटे से ही तो हैं अभी, मैं आपकी किन शब्दों में स्तुति करूं, मुझे तो शब्द भी नहीं पता, मैं इतना छोटा बालक हूं कि कब कहां क्या शब्द बोलना चाहिए इतना बोध भी मुझको नहीं है। तो मैं आप इतनी देर हो गई आए हुए, धृष्टता क्षमा करें, मैंने स्तुति नहीं गाई क्योंकि मुझे शब्द नहीं पता कि मैं क्या बोलूं। नाथ पर आप मेरे लिए आए, मुझ पर कृपा किए, कृपा कर अपना क्रोध शांत कीजिए, बस इतना ही मुझे आता है। बस इतने शब्दों में तो या तो बंधुओं लच्छेदार वाणी आकर्षित करती है, या छोटे बच्चे का तोतला बोलना आकर्षित करता है। ठाकुर जी तो सिंहासन से उठ गए, तुरंत प्रहलाद को अपने हृदय से लगाया, जीभ से चाटने लगे प्रहलाद को, जैसे एक शेर चाटता है अपने बालक को, अपना वरदहस्त सिर पर घुमाने लगे। नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है ठाकुर जी के, बार बार प्रहलाद को अपने हृदय से लगाते हैं। भगवान कहते हैं प्रहलाद एक बात पूछूं? बोला हाँ। आज 24 घंटा मेरे समीप रहने वाले देवी देवता भी मेरे सामने आने में डर रहे हैं। लक्ष्मी सदा मेरे चरणों में रहने वाली मेरी गृहिणी मेरे सन्मुख नहीं आ पा रही है। इतना विशाल विकराल भयभीत रूप बना करके मैं आया हूं कि बड़े बड़े विशाल विकराल राक्षस भी केवल मेरे रूप देख करके अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। इतना सब कुछ तीनों लोकों में हो गया, तुझे भय क्यों नहीं लगा?
सब भयभीत हो गए, मेरा प्रहलाद भयभीत क्यों नहीं है? तुझे भय क्यों नहीं है, मुझे ये बता। मेरा स्वरूप बहुत खतरनाक है। बंधुओं, जितनी क्षमता थी उतना दिखाया गया, उसको देख करके डर लग रहा था, लेकिन इससे भी अति उग्र ठाकुर जी का रूप था जब ठाकुर जी नृसिंह बन करके आए। मैं बता रहा हूं ना, कितने बड़े बड़े राक्षस तो केवल ठाकुर जी की चिंगाड़ मात्र से शांत हो गए, इतने भयावह रूप में ठाकुर जी आए। प्रहलाद, तुझे डर क्यों नहीं लगता? और तू तो छोटा बालक है। तो प्रहलाद जी की जो बात है ना, वो सुनकर के बस ये एक प्रसंग ऐसा है जो अगर वहां दिख जाता तो मैं तो रो देता। प्रहलाद जी कहते हैं कि नाथ, जब तक आप मुझे मिले नहीं थे तब तक मैं रोज चिंतन करता था कि आप मिलोगे तो मैं क्या करूंगा। तो मैं रोज सोचता था जब आप मिलोगे तो सबसे पहले मैं आपके चरण देखूंगा, और चरण देखते 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 जब चरण पूर्ण रूपेण चित्त में आ जाएंगे तब थोड़ी दृष्टि ऊपर करके तब आपके घुटने देखूंगा, फिर जब वो चित्त में आ जाएंगे तब आपका कटी कमर देखूंगा, फिर आपका वक्ष देखूंगा, फिर आपकी ग्रीवा देखूंगा, अंत में आपका मुख देखूंगा। सर्वांगीण अंग धीरे धीरे देख करके फिर सर्वांगीण अंगों को चित्त में धारण करूंगा। पर नाथ, जब से आप आए हो तब से मैं चरणों को ही देख रहा हूं, उनसे ही मेरा मन नहीं भरा। मैंने आपका मुख देखा ही नहीं अभी तक, मुझे आप दिखे नहीं हो। लोग कह रहे हैं कि आप उग्र हो, आप वीर हो, आप नृसिंह हो, आप ऐसे हो, पर आपके चरण इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, और जब से मैं उनको देख रहा हूं मेरा मन उनसे ही नहीं भर रहा है। तो अपनी दृष्टि ऊपर करूं कैसे? मैंने आपका मुख नहीं देखा, मैंने केवल चरण देखे हैं। और अभी नाथ कुछ दिन रुकिएगा, पहले चरणों से, जब चरण चित्त में आ जाएंगे, चरणों से रम जाऊंगा, तब घुटने देखूंगा, फिर ग्रीवा, फिर कटिभाग, फिर वक्ष, फिर अंत में मुझे तो लगता है कि 1000 वर्ष बाद मैं मुख तक पहुंच पाऊंगा। चरण इतने सुंदर है तो मुख कितना सुंदर होगा। ये है प्रहलाद। मैंने कहा ना कि भक्त की स्थिति और उसके विचार ठाकुर जी को मोहित करते हैं। अब ये बात नहीं है ऐसी कि मोहित होता है ठाकुर जी तो न्योछावर हो गए प्रहलाद पे। वाह प्रहलाद, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। दूसरी बात, सबकी दृष्टि में रंग है, रूप है, आदि आदि है। मेरी दृष्टि में भक्ति है। मुझे आप उग्र नहीं दिखते, मुझे तो आप अभी भी अति कोमल लग रहे हो नाथ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रहलाद अत्यंत प्रेम भावना में है, इसलिए ठाकुर जी उग्र नहीं दिखाई दिए। प्रहलाद जी को चित्त से लगा लिया ठाकुर जी ने, और भगवान ने कहा तू राक्षस है, राक्षस कुल में जन्मा है। मैं वचन देता हूं प्रहलाद, तेरे कुल में जितने बालक होंगे सबको दर्शन देने के लिए आऊंगा मैं। और भगवान प्रहलाद जी के बाद कृपा करते ही रहे, और फिर कृपा हुई प्रहलाद जी से भी अधिक। प्रहलाद जी के पुत्र राजा बलि के ऊपर भगवान वामन बन करके आए और कृपा की। 3 पग जमीन मांगने का वरदान मांगा था। संकल्प करते ही ठाकुर जी विराट हो गए। और जैसे मान लो ये 3 लोक हैं, इन तीनों लोकों का स्वामी कौन है? बलि। वही मांगने आए थे ठाकुर जी, क्योंकि बलि ने देवताओं से हरण कर लिया था। ठाकुर जी से देवताओं ने प्रार्थना की तो ठाकुर जी वामन बन के गए। संकल्प लेने जब बैठे थे तब छोटे से थे, संकल्प लेते विराट हो गए। तो 2 पग में तीनों लोक नाप लिए। अब बोले बलि, तूने 3 पग के लिए कहा था, मैंने 2 पग में सब नाप लिया, तीसरा पग कहां रखूं? और यदि तूने नहीं बताया तो तुझे नरक जाना पड़ेगा। बलि बोला संपत्ति स्वीकार कर ली, संपत्ति का मालिक बैठा है, तीसरा पग मेरे सिर पर रखो ना। भगवान बोले तूने सिद्ध कर दिया कि तू प्रहलाद का ही वंशज है। बताओ, मैं तो तुझे छलने आया, तू मुझे ही छल गया। और तीसरा पग जैसे ही भगवान ने बलि के सिर पर रखा, प्रहलाद जी प्रकट हो गए, नृत्य करने लगे। और प्रहलाद जी महाराज बोले नाथ आज मेरा कुल धन्य हो गया। क्यों? मैं तो सौभाग्यशाली था क्योंकि मेरे सिर पे आपने हाथ रखा, पर ये मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली, इसके सिर पे आपने चरण रख दिए नाथ। बलि से भगवान बोले वरदान मांग, क्या चाहिए?
बलि ने कहा, मैं जब जब अपने भवन से बाहर जाऊं, जब जब अपने महल में आऊं, तब तब आपका दर्शन हो। भगवान बोले, चौकीदार बन जाएं तुम्हारे। बलि बोला, जैसा आप समझो। और ठाकुर जी द्वार पे खड़े हो गए बलि के, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के द्वार, अब जो वरदान मांगा करेंगे। तब लक्ष्मी जी एक बालिका का रूप धारण करके आई। तब बलि ने कहा, अरे बालिका तू रो क्यों रही है? तो बोली, मेरे भाई नहीं है, मैं भाई ढूंढ रही हूं। तो बलि बोला, मेरी बहन नहीं है, मुझे बहन चाहिए, तो मुझे राखी बांधो। उसी दिन रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन का क्रम वहीं से शुरू हुआ। सूत्र बांध करके कहा, आज से मैं तुम्हारी बहन, तुम मेरे भाई, लेकिन रक्षा की जिम्मेवारी मैंने ली है भैया। अब मुझे बदले में क्या दोगे? कुछ नेक दो, उपहार दो। तो बलि बोले, क्या उपहार चाहिए? बोले, अपने द्वारपाल से मेरा ब्याह करा दो। तो बलि बोले, वो द्वारपाल नहीं है, भगवान है। बोले, तो मैं भी तो लक्ष्मी हूं। अपने रूप में लक्ष्मी प्रकट हो गई। और बलि का सौभाग्य देखिए, अपने राजभवन में मंडप बना करके लक्ष्मी नारायण विवाह किया और लक्ष्मी जी को ठाकुर जी को अर्पित किया। केवल प्रहलाद जी की भक्ति के कारण पूरे कुल पर कितनी कृपा ठाकुर जी ने की है। और राक्षस कुल है ये। ऐसे भगवान के अनुग्रह हुए। तत्पश्चात गजेंद्र मोक्ष की कथा, देवासुर संग्राम और बलि वामन अवतार, अष्टम स्कंद पर पहुंच गए हम। नवम स्कंद में फिर सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई। गंगा जी के अवतरण का प्रसंग सुनाया गया, गंगा जी कैसे पृथ्वी पर आई, सब प्रसंग सुनाते हुए रामावतार सुनाया गया। प्रभु श्री राम के पावन अवतार को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। एक श्लोकीय राम कथा। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्राणुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित ब्रूबिजंभ तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। एक श्लोकीय राम कथा और 2 अध्यायों में राम कथा भागवत में सुनाई गई। उसे सुख रामायण कहते हैं। बहुत दिन से हमारा संकल्प रहा है, अभी तक हुआ नहीं। एक बार भागवत जी की जो 2 अध्याय रामायण है उस पर कथा कहनी है। जल्दी कहीं अवसर होगा तो कहेंगे। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई और इसी वंश में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके सुखदेव जी शांत हो गए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज कृष्ण जिन्होंने मेरे मां के गर्भ में आके मुझे बचाया, उनको मैं देख तो पाया नहीं कभी, कम से कम कथा सुना करके उनका अनुभव कराइए। जितना विस्तार से हो सके मुझे कृष्ण लीला सुनाइए, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज बोले, अब तुम योग्य हो गए, अब मैं तुम्हें सुनाता हूं। और यहां से कृष्ण लीला का प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया। पृथ्वी पर जब बहुत राक्षसों का भार बढ़ गया, तब पृथ्वी प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर के क्षीर सागर गए और क्षीर सागर में पृथ्वी ने नारायण भगवान से प्रार्थना की। तब श्रीमन नारायण भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा, हे पृथ्वी तुम चिंता मत करो, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान की आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने सुना और पृथ्वी को बताया, चिंता मत करो, भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि वो पृथ्वी लोक में मथुरा में वसुदेव जी के घर कृष्ण बन करके आ रहे हैं। और भगवान का अवतार नहीं होगा, स्वयं नारायण ही कृष्ण बन करके आ रहे हैं। इसलिए पृथ्वी तुम चिंता मत करो, बस प्रतीक्षा करो। यहां मथुरा के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस। उग्रसेन के छोटे भाई हैं देवक, उनकी बेटी का नाम है देवकी।
तो मतलब कंस की चचेरी बहन है देवकी। कंस ने मन में विचार किया अपनी बहन का ब्याह करूं, तब सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी से ब्याह किया। ब्याह करके कंस विदा करने स्वयं जा रहा था, नाटक कर रहा था ताकि सब समाज को लगे कितना स्त्रियों का सम्मान करता है, कितना बहन का सम्मान करता है, ये दिखे सबको, आडंबर कर रहा था। देवताओं ने कहा कि इसका आडंबर अगर हुआ तो लोग बाग इसको पूजने लगेंगे। उन्होंने तुरंत आकाशवाणी कर दी, हे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का 8वां बेटा तुम्हारा काल होगा। सुनते ही सबने सुनी आकाशवाणी, सुनते ही कंस ने रोना धोना छोड़ा, तुरंत तलवार निकाली, देवकी का सर पकड़ करके जैसे ही धर सर से अलग करने लगा, वसुदेव जी ने चरण पकड़े, इसे मत मारो, ये तुम्हारा काल नहीं है, इसका पुत्र काल है। जितने बच्चे हमारे होंगे हम सब तुमको दे देंगे, पर इनको छोड़ दो। कारागृह में डाल दिया। 6 बालकों की निर्मम हत्या कर दी कंस ने। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी महाराज पधारे। जैसे ही बलराम जी का जन्म होने वाला था, कुछ महीने ही गर्भ में हुए, भगवान को चिंता हुई, ये लक्ष्मण जी इस बार बड़े बन के गए हैं। पिछली बार छोटे बन के आए थे तो मेरी सारी आज्ञा मानते थे, अब की बार बड़े बन के गए हैं। और इनमें क्रोध इतना है कि ये जन्म लेते ही जो काम मुझे करना है वो सब ये कर देंगे, कंस को मार देंगे, ढूंढ ढूंढ के सबको कर देंगे। बोले कुछ करो। तो क्या करें? बोले कि योग माया को बुला करके ठाकुर जी ने कहा, हे योग माया, कलयुग में आपकी बड़ी पूजा होगी, मुझसे ज्यादा आपको पूजेंगे लोग, वैष्णो देवी, भद्रकाली, महालक्ष्मी कहकर के सब आपको वंदन करेंगे। एक काम हमारा करो। क्या? हमारे भैया हैं, शेषनाग ही गए हैं, हम अगर जाएंगे तो ये हमसे लड़ लेंगे, क्यों तुमको पड़ रही है, हमको करने दो जो हमें करना है। ये तो चाहते ही नहीं कि मैं अवतार लेकर के श्रम करूं, पर मुझे ब्रजवासियों का प्रेम चाहिए, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ। और आप इनको देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, वो गोकुल में, संकर्षण कर दो। योग माया बोली जो आज्ञा। भगवान की विशेष लीलाओं में योग माया का बहुत साथ रहता है। वसुदेव जी के देवकी मैया के गर्भ से बलराम जी को कुछ महीनों में ही स्थानांतरित कर दिया, और कंस को समाचार मिला कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया, जन्म ही नहीं हुआ। सैनिकों से कहा, अब मेरा शत्रु आने वाला है, तैनात हो जाओ। ताले लगा दिए, सब सैनिक तैनात हो गए कि भगवान आने वाले हैं, शत्रु आने वाले हैं कंस के। आहा, जब से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं, देवकी मैया का रूप देखते बनता है। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी की सुंदरता देख करके ये लगता है देखो कितने सुंदर, किसी की सुंदरता देख करके सामान्य सांसारिक भाव उत्पन्न हो जाता है, कितने सुंदर, काम उत्पन्न हो जाए, मोह उत्पन्न हो जाए, समझो वो व्यक्ति संसारी ही है। लेकिन किसी की सुंदरता देख करके चित्त वृत्ति पवित्र हो जाए, किसी की सुंदरता देख के, रूप देख करके चित्त में जो विकार थे वो भी शांत हो जाएं, समझो इसके चित्त में ठाकुर जी बैठे, इसमें लाल जी विराजमान। मीराबाई बहुत सुंदर थी, बला की सुंदर। उनको देखने के लिए संतों की जमात बैठती थी। एक दिन मीराबाई के पति भोजराज संतों के बीच में रूप बदल के गए और सबसे जाके बोले, मीरा खिड़की पर आके, जैसे वो झरोका है तो ऐसे सब संतजन नीचे बैठे रहते थे कि कब खिड़की खिले और मीरा हमको दिखे। जब ब्याह होकर के मेवाड़ चली गई तो मीराबाई जब खिड़की खोलती तो नीचे से संतों की जय जयकार, पुष्प वर्षा करते और सब मीराबाई को प्रणाम करते। मीराबाई ऊपर से सबको प्रणाम करती। तो भोजराज ये सब देख करके बोलते, ये लोग मीरा की सुंदरता देखने आते हैं, रूप देखने आते, क्या देखने आते हैं पूछूं। रूप बदल करके संतों के बीच में आकर के भोजराज बोले, मीरा का रूप सुंदर है इसलिए हम देखते हैं, वो बहुत बहुत खूबसूरत है इसलिए हम देखने आते हैं। तब संत जन बोले, नहीं 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 नहीं, अरे भैया
बद्रीनाथ हुआ है, ऋषिकेश हुआ है, रामेश्वर हुआ है, तीर्थों में हुआ है, इतना नाम जप किया, इतने अनुष्ठान किए, उसके बाद भी जो भक्ति का बीज चित्त में अंकुरित नहीं हुआ, वो मीरा की एक झलक देखने से अंकुरित हो जाता है। कृष्ण इतने प्रिय लगने लगते हैं, वृंदावन की याद आने लगती है, नेत्र सजल हो जाते हैं। देखते हम मीरा को हैं, पर याद कृष्ण की आती है। सोचिए कैसी है मीराबाई। एक बालक कोई बाईसा का चित्र दिखा रहे हैं, बाईसा का चित्र लाई हैं मैया। आप वहीं से हो क्या? मेड़ता से हो क्या? महाराष्ट्र से ही हैं? जय हो। आपकी ही हैं बाईसा? सदा इनको संग रखो, बस यही कल्याण करेंगे। देखो बहुत सुंदर है। विराज हो बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। जिन भेषा मेरो सांवरो रीछ है, जिन भेषा मेरो सांवरो, जिन भेषा मेरो गिरधर रीछ है, जिन भेषा मैं सोही भेष धरूंगी। ओ मैं तो सोही भेष, अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, ओ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। बैठ जाओ। आज तो भैया देर होगी आपको घर पहुंचने में, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलन दें 12 बजे तक। ठाकुर जी का जन्म भी रात 12 बजे होता है। ये जगन्नाथ जी हैं? दिखाओ कौन है। वाह भैया। मुझे लगा एक तरफ बलराम जी हैं, एक तरफ सुभद्रा भी, जगन्नाथ जी है। विराजो लाली विराजो। वाह बहुत बढ़िया। लाला के जन्म की बधाई हो। तो सातवें संतान के रूप में, ओहो जगन्नाथ जी का प्रसाद भी आया भाई, लाओ खाजा भोग लेके आओ। ये देखो कहां कहां से कौन कौन वैष्णव क्या लेके आए हैं भगवान जाने। मीराबाई भी आई हैं, जगन्नाथ जी। लाओ लाओ लान दो लान दो लान दो, आ जाओ आ जाओ। जय हो। वाह लाए हो, वाह भिजवा दो नीचे। जय हो जय हो जय हो भैया, जय हो। अच्छा जय हो। हैं रुक जाओ ना, एक देर कथा तो हो। विराजो आ जाओ। अच्छा सबके ले लेंगे हम प्रसाद, हमारी कथा सुन लो अब। तो 7वें संतान के रूप में बलराम जी आए, 8वें संतान के रूप में ठाकुर जी आ रहे हैं। भादों का महीना, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि का समय है। सब सैनिक सोए, दरबान सोए, कंस सोए, सब गहरी नींद में सोए हैं। और कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव बस जागे हैं। तभी देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके साक्षात प्रभु प्रकट हुए हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम। रुक जा, जय हो भैया। रुक जा नहीं देर रुक जा। लाला को अभी जन्म भयो है। अरे रुक जाओ, रुक तो जाओ, उत्सव तो शुरू होने दो। अभी कोई मत फोड़ो भैया, नहीं रुको, डटो।
कंस अभी सो रहा है, उसको जगाओ मत। ठाकुर जी को गोकुल पहुंच जाने दो पहले। अनेक देर रुक जाइए भैया, अनेक देर रुक जाओ। तमद्भुतम बालकमंबुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी की स्तुति गाने लगे। चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। देवकी मैया ने प्रार्थना करी तो लाला नेक्से से है गए और कही मैया अब मैं कछु दिना बाद वापस लौट के आऊंगा, तब तक आप मुझको गोकुल छोड़ के आओ। वसुदेव जी महाराज लेकर के ठाकुर जी को गोकुल की ओर गए। गोकुल में भी सब सोए थे। यशोदा मैया के बगल में ले जाकर के लाला को सुवाए दियो और वहां से लाली ला करके मथुरा ले आए। कंस ने उसका वध करना चाहा। अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। आज कथा में भी हमारी बंबई के महालक्ष्मी मंदिर के सेवायत महाराज जी आए हैं। बहुत बहुत आपको वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। हम परसों महालक्ष्मी मैया का दर्शन करने गए थे। इन्हीं की कृपा से ही मुंबई में सबके घर चल रहे हैं। ऐसी महालक्ष्मी मैया को बार बार प्रणाम। देवी प्रकट हो गई। प्रकट होकर के कंस को कहा कि मुझे मारने से नहीं मिलेगा तुझे कुछ, जिससे तू बचना चाह रहा है उसने तो जन्म ले लिया। कंस बोला कहां जन्म लिया? बोले ये नहीं बताऊंगी। ले लिया। यहां ब्रज में ये हालत है कि सबन को अब लगवे लगी कि अब के लाला होएगो। नंद रानी यशोदा के नंदा सुनंदा ये दोनों सुबह सुबह उठ करके जैसे ही गई, बोली आज इतनो दिन उगे आयो, अभी तक भाभी उठी नहीं। यशोदा मैया को जाए करके देखो, गहरी निद्रा में सोए रही हैं। बगल में नीलमणि जैसो एक बालक सोया, चदरिया ओढ़ रखी है। यूं ना पता चल रही कि लाला है कि लाली। अच्छा एक बात और बताऊं, कल 56 भोग है और कल गिरधर लाल जी कथा में आएंगे और यहीं लाल जी का सुंदर आप लोग वहीं से दर्शन करना, खूब आनंद से दर्शन करके जाना। तो हम पहले ही बता दे रहे हैं, नीलमणि जैसो लाला है, चदरिया ओढ़ रखी है। नंदा सुनंदा धीमे धीमे बात कर रही हैं, भाभी सो रही हैं, सब सो रहे हैं। जी बालक नेक्सो से कुल बुलाए रहे हो नेक या की चदरिया हटाए के देखो तो सही लाला है कि लाली। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम 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 हरिशरणम। और जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, है गया 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 है गया। एक दूसरे को मुंह बंद कियो। अरे रुक जाओ ने के उत्सव तो शुरू होने दो। हल्ला अभी हम यहां थे 1 से 2 को पता चला, 2 को 5 को, तुम सबन को पहले बताओ। अरे नहीं धीरे धीरे डिस्क्लोज होने दो। नंदा सुनंदा ने एक दूसरे को मुंह बंद कियो। बोले सबसे पहले ये खबर तो नंद बाबा को सुनाएंगी। अब तो एक दूसरे को हाथ पकड़ करके दौड़ी नंद भवन से बाहर और गली मोहल्ले चौबारे पूरे ब्रज की गली में बस एक ही बात कहती जा रही है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। सब ब्रजवासी पूछ रहे हैं कहा भयो? सबरे पूछो एक बार। अपनी मराठी में कैसे बोलते हैं क्या हुआ को? नहीं नहीं, काय झाला, काय झाला। अब यही ब्रज भाषा में कहा भयो? कन्हैया झाला। सही बोला हमने। अब सब पूछ रहे हैं कहां भयो कहां भयो, लेकिन नंदा सुनंदा कह रही है गया है गया है गया है गया। सब ब्रजवासी दौड़े पीछे, बोले भैया बताओ तो सही कहां भयो। इतने में ही गौशाला पहुंची। वहां पे नंद बाबा बैठे माला जप रहे हैं, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है। नंदा सुनंदा ने जाकर के घेर लिए, बोले बाबा है गयो। बोले कहा भयो? सब ब्रजवासी पीछे दौड़ करके आए। वही बोले हम या तो सुबह तो चिल्ला रही है गयो, हम भी पूछ रहे हैं कहा भयो, बता ही ना रही। नंद बाबा बोले अब बताए तो कहा भयो? तुम इतनी प्रसन्न क्यों, ऐसी रो काई क्यों रही हो, कहा भयो?
नंदा सुनंदा बोली बाबा ब्रजवासीन के आशीर्वाद सो, यमुना जी की कृपा सो, सब संतन की कृपा सो, गैया मैया की कृपा सो, आपके घर नील नीलमणि जैसा लाला भयो है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आहा, जय हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो। बोल नंद के लाला की। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। हे यशोदा मैया, हाँ यशोदा मैया, ओ सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय जयकार, नंद घर लाला जायो लाला जायो है। नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है।
ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जयकार नंद घर लाला जायो बोल नंद के लाला दोनों भुजाओं उठाओ बोलो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। यूथ के यूथ नंद घर आ यूथ के यूथ घर ब्रजवासी सब हिले मिले गामे ब्रजवासी सब हिले मिले ओ हिले मिले गामे हिले मिले गामे यूथ के यूथ नंद घर आमे ब्रजवासी सब हिले गावे 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में रही श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला